उल्टा सीधा कहीं बोल रहा है तू? मैं तो बोल रहा हूँ, बात बोल रहा हूँ। तो स्टाफ मेरा ही ना वो। नहीं तू मुसलमान है, वो हिंदू है। हिंदू मुसलमान जाओ मत करे। नहीं पहले मैं तेरे से बदतमीजी की थी। कर कैसे देगा तू? रखनी दूंगा तेरे गाने। रख देगा वीडियो ऐसे बुना रखूंगा। आप तो जानते हैं दोस्तों कि इस देश के अंदर एक नया तरह का रोजगार पैदा हो गया है। कुछ नहीं करना, एक अपना खुद का हिंदूवादी संगठन कोई नाम सोचिए, फिर उत्पात काटिए, मस्जिद है, बुजुर्ग महिला जो बुर्का पहने वो, दाढ़ी टोपी, इनके खिलाफ जहर उगली और फिर आप बन जाते हैं अचानक से हिंदूवादी नेता। कट्टर वाले, सर असली वाले नहीं, कट्टर वाले, क्योंकि भगवान श्री राम की चढ़ावे में हेर फेर हो रहा है, उस पर कोई बात नहीं, कोई ज्यादा उस पर चिंता जताने की बात नहीं। अब यही करना एक व्यक्ति पर भारी पड़ गया। वो पहुंचा था पेट्रोल पंप पर, वहां एक सहकर्मी, वहां पर जो काम करने वाला था वो मुसलमान था या जो भी था, उसके साथ करने वाला, काम करने वाला हिंदू था। वो धमकी देने लगा, लेकिन तुरंत ही एक हिंदू लड़का आता है जो उसी का साथी था, और उसने जिस तरह से उस हिंदूवादी संगठन के लड़के को खदेड़ा है, देख लीजिएगा। यह है असली हिंदुस्तान, आज आपको दिखाऊंगा। चीखता रहा वो, चिल्लाता रहा। बहुत नॉर्मल जगह, वहां बैठकर नमाज अता करना है, महिला ने नमाज अता कर ली, तमाशा शुरू कर दिया। कहां से खबर है वो भी दिखाऊंगा। मारपीट तो ये समझ लीजिए एक फैशन सा बन गया है, वो सब तमाम चीजें हैं और आज आपको दिखाऊंगा। जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री को पहली फुर्सत में ईरान में आयतुल्लाह खामेनेई साहब के उस सुपुर्द खाक कार्यक्रम में जाना चाहिए था, वो उसमें नहीं जा रहे, लेकिन जैन मुनियों ने ऐलान किया कि वो जाएंगे। जी, ये बड़ी खबर है, हमारे देश के निकल कर आई बड़ी खबर है। और भी कई खबरें हैं। जो काम योगी आदित्यनाथ की सरकार को करना चाहिए था, वो काम अब अयोध्या के वकील कर रहे हैं। विरोध नहीं कह रहा हूं, एफआईआर दर्ज करा दिए। किस किस के नाम दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले जरा इस वीडियो को पूरा देखिएगा कि ये तमाशा करने आया था और खुद फंस गया, भागेगा। पेट्रोल ले आए, वापस से पेट्रोल ले हम तो कहीं उल्टा सीधा कहीं बोल रहा है तू? मैं तो बोल रहा हूँ, बात बोल रहा हूँ। तो स्टाफ मेरा ही ना वो। नहीं तू मुसलमान है, वो हिंदू है। हिंदू मुसलमान जाओ मत करे। नहीं पहले मैं तेरे से बदतमीजी की थी। कर कैसे देगा तू? रखनी दूंगा तेरे गाने। रख देगा वीडियो ऐसे बुना रखूंगा। कहाँ को तू? जयपुर को। तू नगर को तो ना है ना, बिल्कुल पता क्या करो। भाई मोमनन है तू। कहाँ बता भाई मोमनन की इतनी वैल्यू है, हिंदू आदमी से जो कह रहा है तेरे गाल पे दे दूंगा। हाँ, कैसे बना जाए भाई तेरे को डर नहीं रहता थाने तहसील से? वो न लगे बताओ। भाई हम गलत काम करेंगे या बॉबी चौधरी इसको पीटेगा तो गलत है। देख रहे हैं हालात क्या है इस देश के अंदर। वहां तमाशा करने आया। हुआ ये कि इस पेट्रोल पंप पर दो लड़के काम कर रहे हैं, एक मुसलमान है, एक हिंदू है। ये हिंदूवादी संगठन किसी का भी हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हिंदू मुसलमान वहां कर रहा था। ये वहां पर पहुंचता है, वही मुसलमान है, वो ये है। तब तक वो हिंदू लड़का कहता है तुम बदतमीजी कैसे कर रहे हो? तो कह रहे हो तू क्यों पक्ष ले रहा है, तू मुसलमान है। उन्होंने कहा यहाँ हिंदू मुसलमान नहीं कर भाई यहाँ से। और ये तक कह दिया कि ज्यादा बोलेगा थप्पड़ चढ़ देंगे। बौखला गया कि ये क्या हो गया, बैकफायर हुआ। फिर वहां से गिड़गिड़ाता हुआ सबसे कहता हुआ देखो देखो मुझे ऐसे ऐसे कह रहा है, कहता हुआ भाग गया। ये स्थिति इस देश के अंदर की है। आगे देखिए जरा, इस पर भी एक नया बवाल खड़ा कर रहा है विवाद जबरदस्ती। वीडियो में आपको कुछ चीजें नजर आएंगी, आप देखते चलिएगा। इसमें कुछ खास वैसा नहीं कि बहुत आपत्तिजनक या कुछ, लेकिन आपत्तिजनक तो है, क्योंकि सार्वजनिक जगह पर ऐसे नमाज कोई अता नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप बीजेपी के नेता हैं तो आप सड़क जाम करके हाईवे एक्सप्रेस वे जाम कर दो और स्वागत समारोह करो, घंटों तक करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये नहीं होना चाहिए, बस, है ना। देखते चलिए। अब ये नमाज अता कर ली इस महिला ने, तो उसके बाद इसको अब वायरल किया जा रहा है। कहा जा रहा है सहारनपुर के गोगा महाडी परिसर के ऐतिहासिक कुंड के किनारे बैठकर मुस्लिम महिला ने नमाज अता की। घटना के सामने आने के बाद हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया और कानूनी कार्रवाई की मांग की। 2 साल पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसी कुंड के जल से पूजा अर्चना की थी, तो भावनाएं आहत हो गई। बताइए, भावनाएं ऐसे भी आहत होती हैं। अब आप अंदाजा लगाइए क्या क्या नहीं होता इस देश के अंदर। अब अगला देखिए, राजस्थान के में 3 मुस्लिम युवकों को बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा गया। राजस्थान से खबर निकल कर आई। इससे पहले भी जो दिखाया गया था वो जयपुर का बता रहा था। वीडियो कहाँ की है कंफर्म नहीं है, लेकिन फिलहाल वो जयपुर का अपने आप को बताया था, पेट्रोल पंप के जो लड़का था उसने। अब ये राजस्थान से फिर खबर निकली। राजस्थान में 3 मुस्लिम युवकों को बंधक बनाकर बेरहमी से पिटाई, बंदूक की नोक पर जय श्री राम के नारे लगवाने का आरोप है। कैसे
गुंडागर्दी पूरी की जाती है। आप इनसे अंदाजा लगा सकते हैं कि जय श्री राम के नारे लगवाए जा रहे हैं बंदूक की नोक पर। यह आरोप लगा है इनके ऊपर। आगे देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है आज की। आयतुल्लाह अली खामेनेई के जनाजे में शामिल होंगे जैन मुनि। दरअसल आयतुल्लाह अली खामेनेई साहब का इंतकाल इजराइल अमेरिका के हमले में हुआ था और अब उनका जनाजा निकलेगा। वहाँ पर ईरान में बहुत देशों के, अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्षों को न्योता दिया गया। हमारे देश में भी आया, कई नेताओं को आया है। एक ईरान से पुराने रिश्ते होने के नाते पहली फुर्सत में नरेंद्र मोदी साहब को जाना चाहिए था। वही नरेंद्र मोदी साहब जो 28 फरवरी को हमले के कुछ ही दिनों पहले इजराइल की यात्रा करके आए थे, लेकिन वो यहाँ नहीं जा रहे हैं, क्लियर हो गया। एक राज्यपाल साहब हैं, उन्हें भेजने की खबर है और भी कई खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि उनको भेजा जा सकता है, लेकिन हमारे साहेब नहीं जा रहे हैं। उन्हें अलग अलग देशों में जाकर सम्मान, अवार्ड लेने हैं। वो बात अलग है, कुछ अवार्ड तो AI वाले निकल आते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। ईरान नहीं जा रहे हैं, है ना। खबर क्या है, आयतुल्लाह अली खामेनेई के जनाजे में शामिल होंगे जैन मुनि, कह दिया गया है, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। कार्यक्रम 4 और 5 जुलाई को तेहरान में होगा। 7 जुलाई को पवित्र शहर कौम में खामेनेई के लिए समारोह आयोजित किया जाएगा। इसके बाद 9 जुलाई को मशहद में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। मशहद वही जगह है जहाँ खामेनेई का जन्म हुआ था और वहाँ पर अब जैन मुनि जाने वाले हैं और पूरी तरीके से रीति रिवाज, ये मुझे लगता है कि ये महत्वपूर्ण कदम है और ये होना भी चाहिए था। एक तस्वीर है, पहले मैं आपको तस्वीर दिखा लूँ। पुलिस वाले बैठे हुए हैं और तस्वीर में आपको कुछ नजर आएंगे वकील साहब भी। ये कहाँ का है? दरअसल ये अयोध्या से निकली हुई खबर है। आपको याद होगा कि फैजाबाद जो बार एसोसिएशन है उसने पहले ही ऐलान कर दिया कि किसी भी आरोपी चंदा चोरी के आरोप में जो बंद है जेल में, उनका केस नहीं लड़ा जाएगा। और ये भी ऐलान कर दिया कि 3 दिनों के भीतर गोपाल राव, अनिल मिश्रा और चंपत राय अयोध्या छोड़ दें, वरना वो अयोध्या जाम कर देंगे, ऐसी खबर थी। इन सब के बीच SIT ये मिला, वो मिला, FIR दर्ज, ये इसने वो किया, लेकिन जो कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं हुई। और देखिए क्या है, राम मंदिर चंदा चोरी केस, फैजाबाद बार एसोसिएशन के पदाधिकारी SP सिटी के पास पहुंचे। चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव पर FIR दर्ज करने के लिए तहरीर दे दी है और इस पर वो नजर बनाए हुए हैं कि क्या निकलकर सामने आता है। फिलहाल ये भी तस्वीरें निकलकर सामने आती है ना। ये देखिए, यहाँ पर पूरा विरोध प्रदर्शन हो रहा है, नाराज है हम। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अपना अध्यक्ष कैसा हो? तो जय श्री राम के नारे लगाते हुए निकले हैं चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के खिलाफ आक्रोश का लेवल देखिए। अयोध्या के वकीलों का जत्था निकल पड़ा है FIR दर्ज कराने के लिए, मगर पत्रकारों के खिलाफ महज तथ्यों की रिपोर्टिंग करने पर ईश्वरीय FIR की झड़ी लगा देने वाले पुलिस की कलम की स्याही इस मामले में सूखी मिलेगी। इस दौर में FIR उस आम्र पल्लव की तरह है जिससे सरकारी देवताओं की इच्छा और अनिच्छा का कलश पूजन किया जाता है। ये अभिषेक उपाध्याय लिखते हैं। और जाते जाते एक और खबर आपको दिखाते हैं। खबर निकल कर आई है स्पेन से। ये लेटर जारी किया गया है। स्पेन में एक अलग ही फर्जीवाड़ा चल रहा है। मैड्रिड स्थित भारतीय दूतावास ने एक बयान जारी कर आग्रह किया, क्या है आग्रह, कि दूतावास के नंबर की स्पूफिंग कर खासतौर पर वहां के भारतीय छात्रों के साथ धोखाधड़ी की कोशिश की जा रही है। इसे सचेत रहने की सलाह दी गई है। अब अंदाजा लगाइए कहां से कहां पहुंच रही ये चीजें, है ना। नमस्कार।